हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक्स देखा था लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है और आपका लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बेसिक्स अपन उनके बारे में जाना था। आज अपन देखेंगे कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है, यानी कि जो आपका प्रोपगेशन ऑफ लाइट है इसका जो मतलब है, इसका मतलब यही है कि हाउ डज लाइट ट्रेवल, यानी कि आपकी लाइट ट्रेवल कैसे करती है। यहाँ पे इसको अपन ने क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिखा है स्टूडेंट्स। क्या लिखा है अपन ने? हाउ डज लाइट ट्रेवल। तो ये क्वेश्चन एक है कि कैसे ट्रेवल करेगी। तो इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर क्या होता है आपका, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो आपकी लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है आपकी स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया इसका आपका आंसर। क्या है आपका? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन एयर और वैक्यूम। अब कैसे बच्चों, इसको समझने के लिए अगर अपन क्या करें, एक ओपेक ऑब्जेक्ट लें। अपन के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, एक अपन ने ओपेक ऑब्जेक्ट लिया। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब इससे यदि मैं एक टॉर्च यहाँ से जलाता हूँ, यहाँ से यदि मैं टॉर्च जलाता हूँ तो क्या होगा कि जो लाइट है, लाइट यहाँ से अगर टॉर्च की लाइट अगर बहुत ज़्यादा फैल रही है तो साइड से थोड़ी बहुत लाइट निकल जाएगी, लेकिन इसके पीछे क्या ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है इसके पीछे लाइट जाएगी? नहीं जाएगी, बल्कि होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट की पीछे तरफ शेडो फॉर्म होगी। तो शेडो फॉर्मेशन जो होता है वो रीज़न होता है कि लाइट क्या होती है आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो जो शेडो है ना वो कभी भी फॉर्म नहीं होती। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे या कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, जनरली एनटीएससी वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो अपन का शेडो फॉर्मेशन है वो लाइट की किस फिनोमेना या लाइट की किस प्रॉपर्टी के या लाइट के किस कारण आता है, तो वो हो गया आपका प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब प्रोपगेशन क्या? लाइट के ट्रेवल के अकॉर्डिंग यानी कह सकते हैं अपन जो लाइट है आपकी हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर अपन ने ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपन ने ऐसे इंसिडेंट रे हिट कराई तो ये ऐसे यहाँ से साइड से ऐसे लाइट चली जाए, ऐसा नहीं होगा। साउंड में ऐसा होता है। अगर 9th क्लास में आपने साउंड पढ़ा होगा तो यदि आप यहाँ से कोई साउंड सोर्स है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने अगर ऐसे किया, मैंने आप अपना हाथ को क्या कर दिया ऐसे, आप लोग के मतलब मैंने अपने फेस के सामने कर दिया, बट स्टिल यू कैन हियर मी, आप मुझको अभी भी क्या कर पाओगे? सुन पाओगे, क्योंकि जो आपका साउंड है वो साउंड स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, वो घूम करके भी निकल जाएगा, लेकिन लाइट आपका ऐसे ही ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे अपन? टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, आपका जो शेडो फॉर्मेशन होता है वो भी ये प्रूफ करता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है आपकी स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं शेडो फॉर्मेशन proves that light travels in straight line। ठीक है, शेडो फॉर्मेशन ये प्रूफ करता है कि जो आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है वो कैसे कर रही है? स्ट्रेट लाइन में कर रही है। तो ये हो गया आपका कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। अब बच्चों स्ट्रेट लाइन में कर रही है तो अपन ने देखा था दो नेचर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका वेव नेचर और दूसरा होता है क्या? पार्टिकल नेचर। तो ये अपन बात कर रहे हैं किसकी बारे में? आपका पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं आपके, कुछ टर्म्स है किससे रिलेटेड? आपके प्रोपगेशन से रिलेटेड। टर्म्स रिलेटेड टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट के प्रोपगेशन से रिलेटेड कुछ टर्म है जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वो कैसे ट्रेवल कर रही है, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। तो जो पहला टर्म है वो है आपका रे ऑफ लाइट। क्या है आपका बच्चों? रे ऑफ लाइट या सिंपली रे। दूसरा टर्म है आपका बीम। पहला टर्म है आपका रे, दूसरा टर्म है बीम और तीसरा टर्म है पेंसिल। पेंसिल एक्चुअली आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको आगे चल के काम आएगा, इसलिए अपन छोटा सा इसको समझ लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, रे ऑफ लाइट का मतलब है सिंगल, यदि कोई लाइट एक लाइन में आ रही है, सिंगल एक लाइन में, इफ अ लाइट इज कमिंग इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन देन दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इसको अपन क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। ये जो अपन को दिख रही है सिंगल, ठीक है, ये रे है। अब यदि बहुत सारी रे, इफ मैनी रेस आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, अगर बहुत सारी रे एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, यानी कि ये हो गया 1 2 3 ऐसे करके क्या हो रही है, बहुत सारी रे क्या हो रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। जब डायरेक्शन चेंज हो सकता है वहाँ पे अपन देखते हैं अपोजिट नेचर क्या हो जाता है वो। तो ये क्या कहलाती है आपकी? बीम कहलाती है। ठीक है, तो बीम क्या हो गई? व्हेन 2 or more rays are coming parallel to each other then that is called beam of light। इसको अपन क्या बोलेंगे? पूरे को बीम। इसको क्या बोलेंगे?
रे। तो बीम किससे बनी होती है एक्चुअली? रे ऑफ लाइट से बनी होती है। फिर जो थर्ड टर्म है आपका पेंसिल। पेंसिल बच्चों आपने देखा होगा, ये आपका पेन है, मार्कर है, इसका जो टिप है, टिप कैसा है? कुछ कोनिकल शेप का है। तो जो आपका पेंसिल ऑफ लाइट होती है वो भी क्या होती है आपकी? कुछ कोनिकल शेप की होगी। कैसे होगी? कुछ इस टाइप से। ये हो गया आपका पेंसिल जैसे दिख रहा है ना, तो ये हो गया एक पेंसिल। एक्चुअली पेंसिल दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी, ये क्या है? कन्वर्ज हो रही है। ये क्या हो रही है बच्चों? देखिए एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट से ऐसे निकल के यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे। तो इस पेंसिल को अपन बोलते हैं कौन सी? कन्वर्जेंट पेंसिल। ठीक है, ये कहलाती है आपकी कन्वर्जेंट पेंसिल। दूसरी कौन सी होगी कन्वर्जेंट का अपोजिट? डाइवर्जेंट। ये हो गई आपकी डाइवर्जेंट पेंसिल। ठीक है, तो ये है आपका कुछ टर्म्स आपके किससे रिलेटेड? प्रोपगेशन ऑफ लाइट से। अब अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिनोमिनन शोन बाय लाइट। लाइट कौन कौन से फिनोमिना शो करती है? स्टूडेंट्स, लाइट जो है आपकी बहुत सारी फिनोमिना शो करती है, मल्टीपल फिनोमिना है। लेकिन अपन को इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अपन को कौन सा पढ़ना है? अपन को पढ़ना है कौन से? तीन टाइप के, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें से दो आपके मेजर हैं। इन्हीं पे आपको पूरा चैप्टर के बारे में पढ़ना है, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन इन्हीं का एक थोड़ा सा पार्ट है। पहले अपन देखते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं इनके। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन सिंपल सा एग्जांपल अपन ले सकते हैं। एक बाउंसिंग बॉल ली अपन ने, ठीक है, बाउंसिंग बॉल, और कोई भी बाउंसिंग बॉल को यदि मैंने सरफेस पे, ग्राउंड पे क्या किया? हिट किया, तो वो क्या होगी? वापस मेरे पास आएगी, बाउंस होकर के वो बैक मेरे पास आई। ठीक है, हार्ड सरफेस जब वो स्ट्राइक करी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जब कोई भी लाइट की रे किसी ओपेक सरफेस पे, किस सरफेस के लिए रहती है ये? ओपेक सरफेस के लिए। क्या याद क्या करना है अपन को इसमें? ओपेक सरफेस के लिए रहती है ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमेशा किस में होगा? ओपेक सरफेस में। तो जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट ओपेक सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो वो क्या होगा? बाउंस बैक होकर के क्या हो जाएगी? रिटर्न आ जाएगी, बाउंस बैक होकर के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, अब ओपेक सरफेस का एग्जांपल अपन ले सकते हैं यहाँ पे आपका मिरर, ठीक है, या हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, बहुत ही ज़्यादा पॉलिश सरफेस। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर कहने का मतलब है ठहरा हुआ पानी, एकदम स्टैटिक। और तालाब वालाब में या पॉन्ड वगैरह में कभी अपन जाएंगे, एकदम रेस्ट में है पानी, अगर सनलाइट है तो क्या करता है? वो स्ट्राइक करती है अपन को, करती है ना स्ट्राइक, तो वो क्या हो गया? मिरर की तरह, मिरर की, और अपनी इमेज भी अपन को उसमें दिखती है, तो वो हल्का मिरर की तरह बिहेव करता है। तो वो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए? आपके ओपेक ऑब्जेक्ट, और इनसे क्या होता है? रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अभी अपन रिफ्लेक्शन के टाइप्स भी देखेंगे। फिर आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? सेम मीडियम रहता है। इसमें क्या होता है आपका? सेम मीडियम में लाइट जो है आपकी सेम मीडियम में रिटर्न होती है। इसमें लाइट सेम मीडियम में रिटर्न होती है। कैसे होती है? ये आपका मिरर है, ये आपका एज्यूम करिए मिरर है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करके ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी एयर ही है, तो सेम मीडियम पे रिफ्लेक्ट होकर के आई। अब रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है बच्चों कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होती है? वो हल्की सी बेंड हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एन रे ऑफ लाइट passes through one medium to another medium is called refraction sorry। तो क्या होता है इसमें? when a ray of light passes from one medium to another it bends। ठीक है, अब
समझते हैं इसको एक फिगर से। ये कोई अपन ने ग्लास स्लैब लिया, अपन ने क्या किया, कोई एक ग्लास स्लैब लिया है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई ऐसे, इसको क्या होना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, ये क्या होगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है, इस तरह से बेंड होगी। अब बच्चों ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इधर ही क्यों बेंड हुई, इधर तरफ क्यों नहीं बेंड हुई, वो अपन बाद में जब डिटेल में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे अपन इसको देखेंगे। वो आता है आपका मीडियम पे डिपेंड करता है कि अगर लाइट ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है एक्चुअली, रेयर मीडियम से डेंसर जाएगी तो अलग होगा, डेंसर से रेयर होगी तो होगा, वो अपन डिटेल में अलग से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ग्लास हो गया, ठीक है। अगर वाटर रखा हुआ है किसी आपके ग्लास में, कांच के ग्लास में आपके वाटर रखा है तो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका किसकी तरह, ट्रांसपेरेंट सरफेस की तरह। तो ये आपका किस सरफेस के लिए है, ट्रांसपेरेंट सरफेस के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं है बच्चों, कभी भी कोई भी रिफ्लेक्शन 100% नहीं होता, कोई भी रिफ्रैक्शन 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहता है, चाहे वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो चाहे वो आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो फिनोमेना होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया बेसिक, रिफ्लेक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन अभी, ठीक है। अपन को अभी देखना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के आपके मेजर 2 टाइप होते हैं, रिफ्लेक्शन के मेजरली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसी को अपन स्पेक्युलर भी बोलते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और जो आपका दूसरा होता है वो होता है क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, अच्छा होगा किससे ये देख लेते हैं पहले। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, या फिर अपन बोल सकते हैं हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ये किसमें होगा, आपका रफ सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है। अब कैसे होता है इसको समझते हैं। अपन ने एक प्लेन मिरर लिया, क्या लिया, प्लेन मिरर, बहुत बड़ा सा प्लेन मिरर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अपन ने कोई एक इंसिडेंट रे ऐसे पास कराई, दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे पास कराई, तीसरी इंसिडेंट रे ऐसे पास कराई, चौथी इंसिडेंट रे ऐसे पास कराई। तो होगा क्या कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा, व्हेन द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। जब भी इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। होता किस में से है, स्मूथ सरफेस या हाईली पॉलिश सरफेस। आपका प्लेन मिरर क्या है बच्चों, एक स्मूथ सरफेस है या हाईली पॉलिश सरफेस है, इसलिए उसमें क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो इसमें क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। अब इरेगुलर की बात करें तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रफ सरफेस से एक अपन रफ सरफेस बनाते हैं, ठीक है। इसमें अपन ने कोई भी इंसिडेंट रे ऐसे हिट कराई, दूसरी इंसिडेंट रे अब यहाँ पे ये हिल वैली में था, अब हिल में कराएंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए तीसरी करी, फिर यहाँ पे करी। अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा और ये कुछ ऐसे होगा। यानी कि
जब आपकी सरफेस रफ रहेगी तब जो आपकी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, जाएगी। और जब आपकी रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि फैल रही है इधर उधर, तो क्या वो इंटरसेक्ट करेगी? जरूरी नहीं है करे, हो सकता है डाइवर्ज हो जाए तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, नो इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, हमेशा नहीं इसमें लिख नहीं रहे क्योंकि हर केस में इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, कुछ केस में इमेज फॉर्मेशन हो भी सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको एक्चुअली अपन क्या बोल सकते हैं, स्कैटरिंग बोल सकते हैं, स्कैटरिंग बोल सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है ना, लाइट जो भी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके भेज रहा है, बिखेर रहा है लाइट को, तो इसको अपन स्कैटरिंग बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इरेगुलर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन के कारण ही जो आपकी नॉन ल्यूमिनस चीजें हैं वो विजिबल होती हैं। तो एक पॉइंट लिख सकते हैं अपन, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा नोट करके, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स are visible due to irregular reflection। ठीक है ना, ये हो गया आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिक, कई बार 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आप फिगर बना करके भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखिएगा कि इमेज फॉर्मेशन हो, इसमें इमेज फॉर्मेशन होता ही होता है। तो ये हो गया अपन का क्या, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और आपका फिनोमेना क्या लाइट शो करती है, उसका टाइप्स अपन ने देखा, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन के अपन ने टाइप्स देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, या उसी को बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा।